साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर है कि स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी का नया महासचिव बनाया गया है, यानी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। ये वही स्मृति ईरानी है जिसने रोहित वेमुला की जान ले ली थी। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। स्मृति ईरानी का ओरिजिनल नाम स्मृति मल्होत्रा था। ये बंबई में आ गई और अपनी एक सहेली के साथ रहकर स्ट्रगल करने लगी। कहते हैं कि जो सहेली का शौहर था, हस्बैंड था, जुबिन ईरानी, वो स्मृति मल्होत्रा को पसंद आ गया। तो इसने कुछ ऐसा जादू चलाया कि जुबिन ईरानी ने अपनी पत्नी को तलाक देकर, डाइवोर्स देके स्मृति मल्होत्रा से शादी कर ली और स्मृति मल्होत्रा जुबिन ईरानी से शादी करके स्मृति ईरानी बन गई। उसके बाद स्मृति ईरानी ने बंबई में काफी पापड़ बेले। बंबई सपनों का शहर है, लेकिन आपको सपने को साकार करने के लिए, ख्वाबों को पूरा करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। और फिर स्मृति ईरानी को ब्रेक मिला एकता कपूर की सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एकता कपूर आप जानते हैं, फिल्म स्टार जो थे, जितेंद्र उनकी बेटी है और बालाजी टेलीफिल्म्स की मालकिन है। तो एकता कपूर के बारे में कहते हैं कि वो इस तरह की सास बहू वाली चटपटी सीरियल्स बनाती हैं। और इस सीरियल में स्मृति ईरानी ने तुलसी वीरानी का रोल किया, तुलसी वीरानी का किरदार निभाया। और इस सीरियल के जरिए ही स्मृति ईरानी हिंदुस्तान के घर घर में पहुंच गई, तुलसी वीरानी के नाम से। उसके बाद स्मृति ईरानी को सियासत की भी खुजली हो गई, सियासत में आ गई, भारतीय जनता पार्टी में आ गई, मोदी जी की करीबी हो गई। मोदी जी बहुत उच्च कोटि के अय्याश हैं, उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, जसोदाबेन को, लेकिन बाकी औरतों का पीछा करते रहते हैं। तो स्मृति ईरानी उनके करीब आ गई और स्मृति ईरानी फिर मोदी सरकार में मिनिस्टर बनी, HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के मिनिस्टर, मानव संसाधन विकास मंत्री, यानी शिक्षा मंत्री। तो वो हिंदुस्तान की वजीरे तालीम बन गई, शिक्षा मंत्री बन गई। मजे की बात है कि वो खुद 12वीं से आगे नहीं पढ़ी है। मोदी की तरह स्मृति ईरानी भी काफी झूठ बोलती है और उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। येल यूनिवर्सिटी अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में मानी जाती है, जिसको आईवी लीग यूनिवर्सिटीज कहते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि स्मृति ईरानी ने वहां से कोई फालतू सा सर्टिफिकेट कोर्स किया था, कोई प्रॉपर डिग्री उनके पास नहीं है। जब स्मृति ईरानी HRD मिनिस्टर थी, भारत की शिक्षा मंत्री थी, तो उन्हीं दिनों उन्होंने रोहित वेमुला नाम के एक रिसर्च स्कॉलर की जान ले ली। वो जान कैसे ली, उसका किस्सा सुनिए। रोहित वेमुला एक गरीब दलित परिवार से आते थे और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में वो रिसर्च स्कॉलर थे, शोधार्थी थे। और उन्हें फेलोशिप मिली हुई थी, छात्रवृत्ति जिसको कहते हैं, वजीफा और फेलोशिप पर वो रिसर्च कर रहे थे। तो रोहित वेमुला की उसी कैंपस पर में झड़प हो गई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों से। जो ABVP जो है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई है, स्टूडेंट विंग है, और इसमें बड़ी संख्या में गुंडे मवाली पाए जाते हैं। तो ABVP वाले रोहित वेमुला के पीछे पड़ गए। उन्होंने लोकल MP को पकड़ा। लोकल MP का नाम था बंदारू दत्तात्रेय, और बंदारू दत्तात्रेय से एक चिट्ठी लिखवा दी, एक खत लिखवा दिया स्मृति ईरानी को रोहित वेमुला के खिलाफ। और उस खत के आधार पर स्मृति ईरानी ने की मंत्रालय ने, उनकी मिनिस्ट्री ने रोहित वेमुला का जो फेलोशिप था,
उसको बंद कर दिया, छात्रवृत्ति रोक दी गई। रोहित वेमुला को अपना हॉस्टल का कमरा तक खाली करने का नोटिस हो गया। वो गरीब घर का लड़का था, वो डिप्रेशन में चला गया, अवसाद में चला गया। रोहित वेमुला ने एक लंबा चौड़ा सुसाइड नोट लिखा और फिर आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो गया। ये 2016 की बात है और लोगों ने कहा कि रोहित वेमुला ने आत्महत्या नहीं की है, ये संस्थागत हत्या है, यानी कि पूरे सिस्टम ने मिलकर एक होनहार लड़के का खून कर दिया है। तो ये काफी हंगामा हुआ, इसमें स्मृति ईरानी की काफी फजीहत हुई, काफी किरकिरी हुई। लोगों ने कहा कि ये एक दलित का इसने खून कर दिया है और स्मृति ईरानी का नाम फिर मनु स्मृति ईरानी कर दिया गया। आप जानते हैं मनु स्मृति हिंदुओं की एक धार्मिक किताब है, रिलीजियस बुक है, जिसमें दलितों के बारे में बहुत सारी गलत सलत बातें कही गई हैं। तो ये स्मृति ईरानी है, लेकिन नरेंद्र मोदी की करीबी होने की वजह से स्मृति ईरानी तरक्की करती रही और उसका घमंड, उसका अहंकार जो है, एरोगेंस, वो आसमान छूने लगा। एक बार पार्लियामेंट के डिबेट में स्मृति ईरानी चिल्ला रही थी सोनिया गांधी पर, माफी मांगो सोनिया, माफी मांगो सोनिया, मांगिए नहीं मांगो। जबकि सोनिया गांधी स्मृति ईरानी से उम्र में भी बड़ी हैं और पॉलिटिक्स में भी सीनियर हैं, लेकिन स्मृति ईरानी घमंड में ऐसी चूड़ थी कि वो सोनिया गांधी से भी इस तरह से बात कर रही थी। स्मृति ईरानी की बेटी है जोयश ईरानी। जोयश ईरानी गोवा में, आप जानते हैं हिंदुस्तान का एक छोटा सा रियासत है गोवा, समुद्र के किनारे, वहां एक रेस्टोरेंट चलाती है, उसका नाम है सिटी सोल्स बार एंड रेस्टोरेंट। अब इस रेस्टोरेंट की खासियत यह है कि जिस आदमी के नाम पर इस रेस्टोरेंट का लाइसेंस लिया गया है, वो आदमी कई साल पहले दुनिया से कूच कर चुका है, परलोक जा चुका है। मतलब एक मरे हुए आदमी के नाम पर, एक मुर्दे के नाम पर इस रेस्टोरेंट का लाइसेंस लिया गया है। और यहाँ आप दारू भी पी सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं। बीफ का मतलब आपको पता होगा, गौ माता के मांस को बीफ कहते हैं। तो ये स्मृति ईरानी की बेटी का रेस्टोरेंट है, सिटी सोल्स बार एंड रेस्टोरेंट, गोवा में चलता है। उसके बाद स्मृति ईरानी का माथा चढ़ता जा रहा था। कुछ लोग कहते थे कि इसको मोदी जी भारत की राष्ट्रपति बना देंगे, प्रेसिडेंट बना देंगे। लेकिन 2024 में स्मृति ईरानी को एक बड़ा झटका लगा। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ी और अमेठी में कांग्रेस ने उनके खिलाफ खड़ा किया किशोरी लाल शर्मा को, जो कांग्रेस का एक छोटा मोटा कार्यकर्ता थे, छोटा मोटा कारकुन थे। तो एक तरह से स्मृति ईरानी की जीत पक्की मानी जा रही थी। लेकिन जिस दिन नतीजा आया 4 जून को, तो नतीजे चौंकाने वाले थे, क्योंकि किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को पटखनी दे दी थी, चुनाव में शिकस्त दे दी थी। उसके बाद स्मृति ईरानी भूतपूर्व एमपी हो गई, फॉर्मर एमपी, उनकी मिनिस्ट्री भी चली गई, दिल्ली में उनका सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा और उनके गर्दिश के दिन शुरू हो गए। स्मृति ईरानी ने सोचा था कि मोदी जी मुझे राज्यसभा में ले आएंगे, फिर मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं। मोदी जी तो अपनी वाइफ के नहीं हुए, जसोदा बेन के नहीं हुए, तो स्मृति ईरानी के क्या होंगे। तब तक कंगना रनौत ने स्मृति ईरानी की जगह ले ली थी। तो ये सब हुआ। स्मृति ईरानी लगभग 2 साल तक बिल्कुल गुमनामी में रही। इस बीच उसने फिर से बंबई जाकर टीवी सीरियलों में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जो बीजेपी संगठन में फेरबदल हुए, उसमें स्मृति ईरानी को भाजपा का महासचिव बनाया गया, जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। एक तरह से स्मृति ईरानी का आप कह सकते हैं पुनर्वास हुआ है, रिहेबिलिटेशन हुआ है। फिर से स्मृति ईरानी भाजपा की मुख्य धारा में शामिल हुई है, बीजेपी के मेन स्ट्रीम में आई है और इससे स्मृति ईरानी के चमचों को राहत मिली है। उनको लगता है कि हो सकता है स्मृति ईरानी कैबिनेट मिनिस्टर भी बन जाए जल्दी, बाद में राज्यसभा में भी आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन स्मृति ईरानी जैसी घपलेबाज और घमंडी और रोहित वेमुला की हत्यारिन या भाजपा का महासचिव बनना जेन जी के लिए एक बहुत ही गलत संदेश है।
आजकल मोदी जी जेनजी को पटाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन साथ ही साथ जेनजी से नफरत भी करते हैं। लाल किले से उन्होंने जेनजी को दिमागी नक्सल करके संबोधित किया था और कहा था कि दिमागी नक्सलियों को अलग थलग करना है, आइसोलेट करना है। और दूसरी तरफ रोहित वेमुला जैसे एक होनहार लड़के की जान लेने वाली स्मृति ईरानी को मोदी जी ने बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया है और इस वजह से जेनजी में बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा आक्रोश है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय